एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उससे निश्चित तौर पर बीजेपी, नरेंद्र मोदी और एनडीए के चेहरे पर खुशी होगी। क्यों? क्योंकि आंकड़े कुछ इस तरीके से आए हैं जो कि बताते हैं कि अब बहुमत से भी थोड़ा आगे जाती हुई दिखाई दे रही है ये पार्टी और इनका अलायंस। लेकिन सबसे पहले यहां पर हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से आंकड़े आए हैं और उसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे क्या है नरेंद्र मोदी का वो सफर। ध्यान से देखें नरेंद्र मोदी की, ये देखिए झूमते हुए, नाचते हुए, क्योंकि 272 प्लस का आंकड़ा यहां पर, अगर 272 प्लस माइनस 11। लेकिन राहुल गांधी नाराज है, क्योंकि राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी के लिए सबसे दुख का विषय यह है कि अगर राहुल गांधी का जिक्र किया जाए तो राहुल गांधी जो हैं वो रोते हुए नजर आते हैं, क्योंकि 115 के आंकड़े पर वो सिमट जाते हैं। लेकिन इस बीच एक और यहां पर फिगर बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो फिगर है अन्य का। तो अन्य की अगर बात की जाए तो वो 156 पे आ जाता है। लेकिन यहां पर राहुल गांधी का अगर जिक्र किया जाए तो राहुल गांधी दुखी है, नाराज है। ये आंकड़ों को देखकर लगता है मायूस हो जाएंगे, क्योंकि अगर बात की जाए 85 का आंकड़ा कांग्रेस के पास आता दिखाई देता है और ये नरेंद्र मोदी ताली बजा रहे हैं, खुश हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर ओवरऑल अगर आंकड़े की इनकी बात की जाए 221 प्लस 51, यानी आप समझ सकते हैं कि जो मैजिक फिगर है वो टच करता हुआ इनको दिखाई दे रहा है 272 के आंकड़े की अगर हम बात करें तो। ये नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो ये आंकड़ा यहां पर ये बता रहा था। लेकिन अब ओवरऑल अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के, क्योंकि कहते हैं कि दिल्ली का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से आता है, तो उत्तर प्रदेश में यहां पर जरा गौर करिए आप, क्योंकि ये जो आंकड़े वो कुछ इस तरीके से हैं। कांग्रेस को 4 से 6 सीटें, यानी कि कांग्रेस को अगर 4 से 6 सीटें मिलती हैं तो वो अपने आप में एक बहुत ही चिंता का विषय होगा राहुल गांधी के लिए। बीजेपी 48 से 56 सीटें बीजेपी को मिलती हैं, जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी खुश होंगे। लेकिन इन दोनों की अगर बात की जाए, मुलायम सिंह यादव और मायावती, तो इनके आंकड़े बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बिहार का जिक्र करें। क्या हुआ जेडीयू का, ये यहां पर बड़ा रोचक होगा जानना। तो सबसे पहले जेडीयू से शुरुआत करते हैं। 4 से 6 बहुत जबरदस्त झटका लगा है। अदर्स की अगर बात की जाए, ठीक मेरे सामने आके खड़े हो गए 1 से 3। लेकिन और अगर बीजेपी की बात की जाए तो 21 से 25 सीटें बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस बल्कि आरजेडी अलायंस अगर बात की जाए तो 8 से 12। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान इन साहब को हो रहा है जेडीयू को, जो कि 4 से 6। जिस तरीके से इन्होंने अपना हमला बोला था, लगता है वो हमला थोड़ा फेल कर गया है। और यहां पर गुजरात, क्या कहें, गुजरात में अगर जिक्र किया जाए तो गुजरात एक साख का सवाल था। इस साख के सवाल में 24 से 26 सीटें, 1999 में 20 सीटें आई थी। अगर इस एग्जिट पोल के आंकड़े को देखा जाए 24 से 26। ये अन्यों की अगर बात की जाए तो आपको बता दें अन्य जो होते हैं इनकी जमानत ही जब्त होती है। वहां पर 305 कैंडिडेट की पिछली बार जमानत जब्त हो गई थी, ये अन्य थी थे। खैर, लेकिन कांग्रेस को करीब 2 सीटें मिल जाएं तो बड़ी बात होगी। अब ये कौन सी 2 सीटें, शंकर सिंह वाघेला उसमें आते हैं या भरत सिंह सोलंकी आते हैं, अपने आप में रोचक होगा जानना। बहरहाल थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का गढ़ है, इसलिए दिल्ली में ये कहा जा रहा था, तो दिल्ली में फाइट बड़ी अच्छी होती है। लेकिन 5 से 7 सीटें, नरेंद्र मोदी यहां पर मुस्कुराते हुए आपके सामने, क्यों? क्योंकि 5 से 7 सीटें इनको मिल सकती हैं। 7 सीटें हैं, 5 से 7 मिल जाएंगी तो आप समझ सकते हैं आम आदमी पार्टी को शायद 2 मिल जाएं। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो खाता भी नहीं खुलता दिखाई देता, अन्य का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हरियाणा दूध दही का खाना। लेकिन यहां पर आम आदमी का क्या हाल है? अब ये अन्य में आम आदमी पार्टी है कि नहीं है, बड़ा सवाल है, क्योंकि 2 सीटें शायद आ सकती हैं, लेकिन 7 से 9 सीटें मिल सकती हैं बीजेपी को, कांग्रेस को 0 से 2। अब ये 0 से जो 2 का मामला है, इसमें दीपेंद्र हुड्डा की सीट आती है कि नहीं, ये अपने आप में रोचक होगा जानना। हुड्डा साहब के पुत्र हैं, ये जीतते हैं कि नहीं। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा हरियाणा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पंजाब की ओर रुख करते हैं। शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का अलायंस है। अब बहुत बड़ा हंगामा यहां पर चलता रहता है। 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं यहां पर अगर बात की जाए कांग्रेस को। राहुल गांधी फिर से मायूस, और इनकी मायूसी हर जगह दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी फिर से खुश हैं और इस बार तो कुछ उसेन बोल्ट वाला डांस चल रहा है इनका। 8 से 10 सीटें इनको मिल सकती हैं और अन्य को तकरीबन 2 शायद मिल जाएं। महाराष्ट्र का जिक्र करें, क्योंकि महाराष्ट्र में दागी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, आदर्श घोटाले को लेकर बड़ी सारी बातें की जा रही थी। 11 से 15 सीटें कांग्रेस एनसीपी अलायंस। एमएनएस ने कोई नुकसान किया कि नहीं हो गया, ये देखने वाली बात होगी। 2 से 6 सीटें अगर अन्य की बात की जाए। और नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी को अगर जिक्र किया जाए तो इनका हाल तो आप देख लीजिए, ये हाल है
27 से 35, ये है बीजेपी अलायंस की अगर बात की जाए, शिवसेना बीजेपी अलायंस की अगर बात करें। अब आप आ जाइए थोड़ा इस तरफ और हम यहां पर बात करते हैं राजस्थान की। स्वीप करने की बात चल रही थी यहां पर बीजेपी की 21 से 25 सीटों की यहां पर, और ये देखिए उड़ते जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। खैर राहुल यहां पे भी मायूस होंगे क्योंकि 0 से 4 तक सीटें आ सकती हैं, अन्य 1 सीट। खैर ये राजस्थान का हाल है, बीजेपी की सरकार है वहां पर, ये वहां की स्थिति थी। मध्य प्रदेश जाहिर सी बात है यहां पर भी बीजेपी की सरकार है, यहां पर जादू मोदी का चला या शिवराज का, ये आप एनडीए और बीजेपी को डिसाइड करने दीजिए। लेकिन 23 से 27 सीटें आती दिखाई देती है एग्जिट पोल के अनुसार, ये हमारा एग्जिट पोल बता रहा है। छत्तीसगढ़ बीजेपी की फिर से सरकार है, रमन सिंह का जादू, लेकिन ताली 9 से 11 सीट बीजेपी को और करीब 2 सीटें शायद मिल जाएंगी कांग्रेस को, ऐसा अनुमान है 0 से 2 के बीच में। झारखंड का अगर जिक्र किया जाए 3 से 5, राहुल गांधी बहुत ज्यादा मायूस नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ नरेंद्र मोदी का डांस देखकर कोई भी मायूस हो सकता है यहां पर। क्यों? क्योंकि नाच रहे थिरक रहे हैं, 8 से 10 सीटें यहां पर इनको मिल सकती हैं और ये एनडीए की हम बात कर रहे हैं। थोड़ा सा हमने जो अभी तक आपको आंकड़े बताए, ये आंकड़े अलग अलग राज्यों के हैं, लेकिन रोचक हो जाता है ये भी देखना है यहां पर कि उड़ीसा में क्या हाल होता है, क्योंकि उड़ीसा में जिस तरीके से कैंपेनिंग हुई है, बहुत अटैक किया गया है। 5 से 9 सीटें उड़ीसा में बीजेडी को, 10 से 14 कहा जाए कि इनका गढ़ है और इसको अभी भी नहीं छेड़ पा रहे हैं, और 1 से 3 कांग्रेस को, अन्य के खाते में 0 बटा सन्नाटा यहां पर। ये हाल है उड़ीसा का। और पश्चिम बंगाल की बात की जाए, ममता दीदी का क्या हाल है, मेरा तो ये देखने की इच्छा है। 25 से 29 सीटें वाम दलों की अगर बात की जाए तो 7 से 11 बीजेपी को शायद 0 से 2 और कांग्रेस को करीब 4 से 6 सीटें। यहां पर बीजेपी बहुत कुछ नहीं कर पाई, भले ही कितनी बातें की हो, नरेंद्र मोदी ने बंगाली में बोलने की कोशिश की हो, दीदी के ऊपर अटैक किया हो, लेकिन दीदी यहां पर भी हावी पड़ती दिखाई दे रही है और जाहिर सी बात है खुश होंगी, मुस्कुरा रही होंगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग और अब हम आपको बताना चाहेंगे किस तरीके से, देखिए यहां तक पहुंचने के सफर में नरेंद्र मोदी को बड़ी मेहनत करनी पड़ी है। वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, यहां पर जैसा प्रदेश वैसा भेष। क्यों? जिस स्टेट में गए वहां की भाषा बोलने लग गए, जबरदस्त कैंपेनिंग की, लाखों किलोमीटर ट्रैवल किया, हजारों रैलियां की हैं। आखिर यहां तक के आंकड़े में पहुंचने की अगर बात की जाए तो ऐसा क्या था खास, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। चित्तो जेथा होई शून्नो, उच्चो जेथा शीर, ज्ञान जैसा रंग वैसा ढंग। नरेंद्र मोदी कोलकाता में गए तो बांग्ला बोलने लगे। अपनो प्रांगणो तोले दिवसो शौरभौरी। वणक्कम। चेन्नई गए तो तमिल बोलने लगे। आज इस बार के लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी अकेले मोदी के कंधों पर थी। मोदी ने इस जिम्मेदारी को बड़ी तबीयत से निभाया भी। नगरी नगरी द्वारे द्वारे गए, 25 राज्यों में जाकर प्रचार किया, वहां की जनता की नब्ज टटोली, जरूरत पड़ी तो वहां की बोली बोली, जरूरत पड़ी तो जैसा देश वैसा भेष भी बनाया। ऐसे चुनाव है जो उम्मीदवार नहीं लड़ रहे हैं। ये पहला चुनाव ऐसा है, हिंदुस्तान के नागरिक चुनाव लड़ रहे हैं, कोटि कोटि जन चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब की धरती पर नरेंद्र मोदी उतरे तो एक बारगी लोग पहचान नहीं पाए, क्योंकि मोदी ने वहां बिल्कुल सरदारों वाला भेष बना रखा था। आप जितनी अपेक्षा नरेंद्र मोदी से कर सकते हैं, उससे ज्यादा अपेक्षा अरुण जेटली से कर सकते हैं। यही नहीं, मोदी जब अरुणाचल प्रदेश पहुंचे तो वहां के परंपरागत वेशभूषा में नजर आए। देश की रुक्मणी मोदी उन इलाकों में भी घूमे, रैलियां की, जहां बीजेपी की कभी कोई जमीन नहीं रही है। इसी क्रम में मोदी मणिपुर पहुंचे तो वहां के स्थानीय वेश में नजर आए। मोदी के प्रचार की ब्रांडिंग भी जबरदस्त थी। भगवान शिव की नगरी वाराणसी में रैली की तो बैकग्राउंड में भोलेनाथ दिख रहे थे। बेरोजगारी से मुक्त भारत की गारंटी है। और जब मोदी अयोध्या पहुंचे तो बैकग्राउंड में भगवान राम दिखाई देने लगे। स्वागत है भाई, स्वागत है। करीब 3 महीने तक नरेंद्र मोदी ने देश का कोना कोना छान मारा।
कभी वो उत्तर में वैष्णो माता के दरबार के पास अपना दरबार सजाए बैठे, तो कभी दक्षिण में चेन्नई और बेंगलोर में मोदी की जनसभा हुई। मोदी ने पूर्वोत्तर में जाकर बीजेपी की तरफ से दहाड़ लगाई। ये 2014 का चुनाव कांग्रेस के अंतकाल का आरंभ समझ लीजिए। तो पूर्व में पश्चिम बंगाल की धरती भी खूब नापी। चित्तो जेठा भविष्य गरीबी कौन है। मोदी ने कभी गुजरात में रैली की, तो कभी महाराष्ट्र में, कभी मध्य प्रदेश में, तो कभी राजस्थान में। उत्तर प्रदेश से मोदी को सबसे बड़ी आस थी, लिहाजा यहां तो रैलियों की भरमार हो गई। 25 राज्यों में नरेंद्र मोदी ने सभाएं की। जहां नहीं जा पाए वहां उनका 3D अवतार पहुंचा। मोदी जहां भी गए, जिस अवतार में गए, उन्हें देखने और सुनने हजारों का हुजूम उमड़ पड़ा। आज तक ब्यूरो। इनके अलग अलग रंग आपने देखे। पंजाब में सिंह इज किंग के रूप में थे, बंगाल गए तो वहां पर बाबू मोशाय। लेकिन ये सफर की शुरुआत कैसे हुई? रोलर कोस्टर राइड, आपने सुना होगा, अंग्रेजी में एक शब्द है, यहां पर दिखाते हैं आपको ये ग्राफिक्स में। ये है रोलर कोस्टर राइड, ये देखिए, ये लेकिन यहां पर नीचे बहुत कम आई है, और अगर आए भी वो भी थोड़ा ज्यादा नहीं आए। 9 जून 2013 को अगर बात की जाए, बीजेपी चुनाव प्रचार प्रमुख चुन लिए जाते हैं। ये रोलर कोस्टर राइड में ये पहली ऊंचाई इन्होंने पकड़ी फॉर्मली अगर बात की जाए। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। इनकी ये गाड़ी बढ़ रही थी इस दरमियान। 13 सितंबर 2013 को बात की जाए तो बीजेपी पीएम पद के उम्मीदवार, इनको बोल दिया गया कि आप बीजेपी पद के उम्मीदवार। ये फिर ऊपर गए। अब नीचे आने का जो सफर थोड़ा बहुत देख रहे थे वो है कैंपेनिंग स्ट्रैटेजी का, सबको साथ लेके चलने का। जनवरी 2014 में ओपिनियन पोल में बीजेपी को 188 सीटें, सोचिए 188 से जनवरी 2014 से अभी तक फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने में कहां से कहां पहुंचाया गया है, इसका श्रेय इनको जाएगा, क्योंकि सिंगल हैंडेडली कैंपेन कर रहे थे, और पार्टी कार्डर को भी जाएगा। वैसे थोड़ा सा ये रोलर कोस्टर को और आगे बढ़ाइए। अब हम आपको बताना चाहेंगे किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने जो कैंपेनिंग की है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपना चुनाव प्रचार किया है, उसमें तब से लेकर अब तक का जो सफर था वो बहुत ही रोचक था और बहुत ही जानने वाला था। क्योंकि नरेंद्र मोदी जब कैंपेनिंग कर रहे थे तो एक चीज हो रही थी, मोदी वर्सेस ये, मोदी वर्सेस वो, मोदी वर्सेस ये। कहीं पे भी ये नहीं आ रहा था कि बीजेपी का नाम आ रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी के चल रहा था। अगर आप इस डेट को पढ़ें, 20 दिसंबर 2012, 17 महीने में गुजरात में जीत की हैट्रिक पूरी करने के बाद, अच्छी तरीके से आपको याद होगा, इससे पहले एक भाषण इन्होंने दिया था कि मैं गुजरात के लोगों के लिए काम करता रहूंगा। अंदाजा तभी हो गया था कि देश में तो गुजरात भी आता है। 17 महीने का ये सफर है पूरा, 17 महीने का ये पूरा सफर है। अब ये एक सफर आगे बढ़ा। बीजेपी चुनाव प्रचार प्रमुख 9 जून 2013 को चुन लिए जाते हैं। रोलर कोस्टर राइड के बाद एक एक सूचीबद्ध तरीके से हम आपको बता रहे हैं। पीएम पद के उम्मीदवार 13 सितंबर, मतलब एकदम पूरी स्ट्रैटेजी प्लान्ड आउट थी, इस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे थे। ओपिनियन पोल, अब ये फिगर आप जरा देखें, थोड़ा सा जूम इन करें। ये 188 सीटों का जो फिगर था, ये फिगर को आप समझें, जनवरी 2014 से लेकर अभी तक में कितना फर्क आ गया है। फेसबुक पर मोदी को 1 करोड़ लाइक्स मिलते हैं इनके पेज को। फिर अब की बार मोदी सरकार का नारा लॉन्च किया जाता है 14 मार्च को, और 15 मार्च को वाराणसी से उम्मीदवार घोषित किए जाते हैं। यानी एक चीज साफ होती है, वडोदरा से भी उम्मीदवार 19 मार्च को, वाराणसी के रोड शो में करीब 4 लाख लोग आते हैं 24 अप्रैल को, और एग्जिट पोल, अब आप ये इसको यहां से तुलना करें, जनवरी से लेकर अगर यहां तक आप पहुंचे तो 272, 188 के बाद 221, कितनी तेजी से आगे बढ़े हैं ये आप समझ सकते हैं। अगर बात की जाए नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से लोगों के साथ अपना कनेक्ट स्टैब्लिश किया, यानी लोगों के साथ कैसे जुड़े, तो बड़े रोचक तथ्य हैं, वो हम आपको बताएंगे। खाली चाय पे चर्चा के दरमियान 50 लाख लोगों से तालमेल हो गया इनका। लेकिन अभी आपको दिखाते हैं किस तरीके से अपना प्रचार किया, कैंपेनिंग की आपके सामने। सबसे पहले जरा ध्यान से देखें, प्रचार के दौरान 3 लाख किलोमीटर का सफर तय करते हैं नरेंद्र मोदी, 3 लाख किलोमीटर। और आप सब जानते हैं कैसे एक दिन में कितनी जगह जाना होता था। कुल 477 रैलियों को संबोधित किया नरेंद्र मोदी ने। 477 रैलियां थी, सिर्फ 477 रैलियां नहीं है ये, 477 रैलियां जहां पर हजारों लाखों लोग थे। 23 करोड़ 40 लाख लोगों से सीधा संपर्क, यह आसान बात नहीं है। 23 करोड़ 40 लाख लोगों से सीधा संपर्क करना,
अगर बात की जाए इस देश में बहुत बड़ी बात है, खासकर ये देखते हुए कि वोटिंग पॉपुलेशन कितनी होती है। करीब 38 विशाल रैलियां की इन्होंने, 38 बहुत बड़ी रैलियां थी जिसमें बहुत सारे लोग पहुंचे थे, बड़ा तामझाम था। 196 भारत विजय रैली की, ये उतनी बड़ी रैलियां नहीं थी लेकिन ये भी थी। 3D के जरिए करीब 40 लाख लोगों से संपर्क किया, 40 लाख लोगों से खाली 3D होलोग्राम के जरिए संपर्क किया गया। अब 50 लाख लोगों से चाय पर चर्चा, करीब जरा सोचें आप, 50 लाख लोगों से चाय पर चर्चा, 5187, अगर ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था, मैं चाहूंगा एक बार फिर से उसको हम लोग दिखाएं कि करीब 5187 इवेंट्स इन्होंने हैंडल किए और 1,30,00,000 यूट्यूब वीडियो इनके डाउनलोड किए गए, 3,90,00,000 ट्विटर पर फॉलोअर हैं। ये है नरेंद्र मोदी का वो कनेक्ट। ये जाहिर सी बात है कि खुद कांग्रेस इसको एक्सेप्ट कर रही है, इसको मान रही है कि नरेंद्र मोदी की जो कैंपेनिंग स्टाइल थी, नरेंद्र मोदी का जो कनेक्ट था, वो अपने आप में अजूबा ही नहीं था, एकदम अनोखा था, अलग था और बहुत कुछ सीखने के लिए।